नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार का सबसे बड़ा सराफा बाजार बाकरगंज में है। हम उसी जगह पे खड़े हैं और हम आपको दिखाते हैं कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा सराफा बाजार कितना महफूज है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरभंगा में जिस तरह से अपराधियों ने महज चंद मिनटों में 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी की लूट कर ली, तो ऐसे में कितना महफूज है बिहार का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार। आइए हम आपको उसकी तहकीकात और पड़ताल करके बताते हैं। मोटा मोटी कारोबार यहाँ होता होगा और कितने बजे से कितने बजे तक होता है और कितने लोग आते हैं? देखिए, ये बाकरगंज पटना का बिहार, झारखंड, यूपी का कुछ बॉर्डर बिहार को सटा हुआ, बंगाल का कुछ सटा हुआ कुछ बॉर्डर, उड़ीसा का सटा हुआ कुछ बॉर्डर, लोग इतने व्यापारी लोग यहाँ आते हैं मार्केटिंग करने के लिए। उस हिसाब से यहाँ सिक्योरिटी की कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। दिन में मॉनिटरिंग करना चाहिए पुलिस को, लेकिन कुछ नहीं होता है। जिस हिसाब से कल जो रिसेंटली जो घटना दरभंगा में घटी, इतनी बड़ी घटना घटी है, उसको नज़र रखते हुए हम लोगों की प्रशासन से एक गुजारिश है कि कम से कम उस आगे चल करके दरभंगा वाली घटना बाकरगंज में यहाँ पर वो पैदा नहीं हो, उसको देखते हुए ज़रा सा हम लोग की रिक्वेस्ट है पटना प्रशासन को कि आप लोगों को ज़रा सा गश्ती की उपस्थिति यहाँ पर करनी चाहिए। और यहाँ मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों का आदान प्रदान होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो प्रशासन की कुछ सुविधा यहाँ पे नहीं है। लगन का मौका है, ऐसे में जो है आम जो खरीदार है वो भी आते हैं, तो वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते होंगे। हाँ, वाजिब है, कभी भी है। जो व्यापारी बाहर से आएंगे लगन का मार्केटिंग करने के लिए, तो जब दुकानदार सुरक्षित नहीं है तो कस्टमर कैसे सुरक्षित हो पाएंगे? तो उस हिसाब से ये कस्टमर यहाँ आना कम हो जाएंगे, मार्केट यहाँ का फ्लॉप हो जाएगा, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बगल में गांधी मैदान है, गश्ती आपको लगता है कि जितनी मुकम्मल होनी चाहिए या होती भी है, या उतने लोगों की पहचान इन और आउट कम से कम कि कौन बाहरी है कौन अंदर का आदमी है, इस तरीके की कोई पहचान आइडेंटिफाई कभी? कुछ नहीं है। जो पर्सनली जो दुकानदारों ने केवल अपने हिसाब से जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं वही एक पहचान है, अदरवाइज प्रशासन की ओर से कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के भरोसे आप लोग हैं? बस अपनी सुरक्षा बस अपने हाथों में ही है। और सीसीटीवी जो जिन दुकानदारों ने लगाए, अधिकांश दुकानदारों ने सीसीटीवी कैमरे अपने यहाँ लगाए हुए हैं, बस वही सुरक्षा अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में है बस। और प्रशासन की तरफ से कोई सीसीटीवी? प्रशासन की तरफ से मेन रोड पे सीसीटीवी लगाए हुए हैं, लेकिन जब कोई कभी कदार कोई इंस्टेंस होता है तो उस समय वो कोई काम के नहीं रहते हैं। वो बोलते हैं कि अभी ये ऐसा है, वो काम नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब कि जान हथेली पर ये कारोबार चल रहा है। बस टोटल अपने जान हथेली पे लेकर के काम करना है। प्रशासन की ओर से कुछ सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, तो हम लोगों की पाटलिपुत्रा सराफा संघ की ओर से हमारे बिहार पटना प्रशासन को एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग ज़रा सा ये दरभंगा वाला इंस्टेंस यहाँ पे दोहराए नहीं जाए, उसको देखते हुए ज़रा सा यहाँ गश्ती बढ़ाने की कृपा की जाए। सोना और चांदी थोक में खरीदारी होती है पटना के बाकरगंज में, और आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सराफा मंडी है जहां पर लोग आते हैं। मेला सा लगता है, लेकिन इस मेले में अब खौफ है। खौफ इसलिए क्योंकि जिस सुशासन की सरकार जिस क्राइम कंट्रोल की बात करती है, वहाँ बिहार के दरभंगा जैसे ज़िले में अगर नाक के नीचे से 7 करोड़ की ज्वेलरी लुटा जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? खौफ दरभंगा का असर पटना में है। पटना में सराफा बाज़ार के पाटलिपुत्रा सराफा संघ के कोषाध्यक्ष हैं, पूर्व सेक्रेटरी भी हैं और ख़रीदार भी हैं, दुकानदार भी हैं, सब लोग मौजूद हैं।
चावल का एक दाना काफ़ी होता है दिखाने के लिए कि ये थोक की मंडी है। थोक की मंडी में आखिर कारोबार कैसे होगा, खौफ के साए में कैसे लोग जी रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। सर, कल की घटना आपने सुनी होगी, हाँ, दरभंगा की। सबसे पहला रिएक्शन क्या आपके? ये तो बहुत माने सरकार के लिए और प्रशासन के लिए अप्रिय घटना है और हमारे समाज के लिए जगह जगह डर व्याप्त हो गया है। कोई व्यक्ति जोखम लेकर चलने के लिए तैयार नहीं, अपने दुकान में भी सेफ नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। आज जिस व्यक्ति के यहाँ ये बड़ी घटना हुई, इतना सेफ एरिया में है, सिक्योरिटी के साथ है, उसके बावजूद नाक के नीचे से बाज़ार में लूट करके ले जाना और 25-30 राउंड गोली चलाना और थाना बगल में होना। प्रशासन अगर चाहता तो तुरंत अलर्ट हो जाता, सब पकड़े जाते हैं, लेकिन देरी होने के वजह से वो सब निकल गया। जिसके लिए सरकार को हमारे यहाँ से इतना टैक्स जाता है, सब कुछ, लेकिन हमारे मंडी का रास्ता वगैरह सब बेकार बना हुआ, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं है सरकार का। और धीरे धीरे कारोबार भी तो आपका घटता जा रहा है। कारोबार तो पूरा घटा है। लोग इससे अब कम निकलते हैं। कोरोना काल से ऐसे भी ये घटा है और हम लोग बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। लोगों ने स्टाफ कम कर दिया है और स्टाफ कम करने के वजह से जोखिम और बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। जो लोग आए हैं बाहर से, व्यापारी हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा, चलिए, ठीक है। और ये बताइए कि क्या आपको दरभंगा वाले मसले पर सुनकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? चलिए, तो आपसे हम जानना चाहते हैं दरभंगा वाले मामले पर। जैसे ही आप लोगों ने सुना, चूँकि आपके समाज, आपके बीच की घटना है ये, हम लोग प्रशासन के पास कई बार डेलीगेशन लेकर गए हैं। डेलीगेशन जाने के बाद यहाँ पे कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लचर व्यवस्था में चली जाती है। और पाटलिपुत्र सराफा संघ एक ऐसी संस्था है जो इस खुद पे ये अपने कायम है और इतनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे अपना कारोबार करती है कि अभी तक तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी डर सा माहौल बना हुआ। लेकिन ये तो आप लोग आत्मनिर्भर है, तभी तो। बिल्कुल आत्मनिर्भर है, लेकिन फिर भी डर का माहौल पे जी रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे? क्या घटना होने के बाद सरकार जागेगी या फिर पहले जागनी चाहिए? सुशासन की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो सरकार को करनी चाहिए, और लगता नहीं है कि सुशासन की व्यवस्था यहाँ पे ठीक ढंग से है। सरकार नई बनी, सौगात के रूप में दरभंगा जैसी बड़ी घटना हो जाती है, तो ऐसे में खास लोगों के ऊपर जो तमाम पूरा सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है, तो आप लोगों के बीच में भी तो लगनी चाहिए। देखिए, पाटलिपुत्र सराफा संघ अपने तरफ से जो है जितनी कोशिश है वो करती है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल लचर है। उस व्यवस्था को टाइट रखना बहुत ज़रूरी है। टोटल कितनी दुकानें हैं, जो अगर मान लीजिए रिटेलर और थोक की बात करें तो? यहाँ पे कम से कम 450 दुकानें हैं, और सब कोई की दुकानें कोरोना काल से लेकर अभी तक जो है इतना अभी उभरे भी नहीं है हम लोग। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और डर सा बिल्कुल माहौल हो गया हम लोग का। बिल्कुल। तो देखा आपने, डर का माहौल है, और डर के माहौल के बीच इन लोगों की साफ तौर पे सरकार से, प्रशासन से गुजारिश है कि इनकी भी सुरक्षा, इनके आसपास की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि कम से कम बेहिचक, बेझिझक, बेखौफ अपने इस बिजनेस को कर सके, व्यापार को बढ़ा सके। सहयोगी नीरज के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।